नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द टारगेट जीके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे यूपी होमगार्ड से रिलेटेड दोस्तों टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल होमगार्ड के टॉपिक पर। ठीक है, टॉपिक है हम लोग का केवल होमगार्ड है। इसी रिलेटेड दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपके होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और देखने को भी मिल सकते हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। होमगार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों 1947 में, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तभी होमगार्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि होमगार्ड का उद्देश्य क्या है? तो होमगार्ड का उद्देश्य दोस्तों नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं सामुदायिक सेवा। राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जो होमगार्ड का दोस्तों उद्देश्य वह क्या है? तो नागरिक सुरक्षा है, आपदा प्रबंधन है और सामुदायिक सेवा है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि होमगार्ड के सदस्यों का चयन किस आयु वर्ग में किया जाता है? तो होमगार्ड के सदस्यों का चयन किया जाता है आयु वर्ग में कौन से? तो 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में होमगार्ड के सदस्यों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है कि होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत गठित किया गया? तो होमगार्ड अधिनियम 1947 के तहत होमगार्ड को गठित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, होमगार्ड अधिनियम 1947 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों कि होमगार्ड का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? तो राज्य सरकार के पास होता है होमगार्ड का जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार के पास होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि होमगार्ड का प्रमुख क्या कहलाता है? तो होमगार्ड का प्रमुख कहलाता है दोस्तों कमांडेंट। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, होमगार्ड का प्रमुख क्या कहलाता है? तो कमांडेंट कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि होमगार्ड के सदस्यों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो होमगार्ड के सदस्यों को दिया जाता है दोस्तों कौन सा प्रशिक्षण, किस प्रकार का? तो आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा और कानून व्यवस्था। ठीक है, ये 3 तरह का दोस्तों होमगार्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है मुख्य रूप से, जो कि कौन कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा और कानून व्यवस्था। नेक्स्ट दोस्तों कि होमगार्ड के सदस्यों को मानदेय किसके द्वारा दिया जाता है? तो होमगार्ड के सदस्यों को दोस्तों मानदेय किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्वयंसेवी आधार पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वयंसेवी आधार पर कुछ राज्यों में ही केवल मानदेय दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि किस आपातकाल के दौरान होमगार्ड को विशेष भूमिका दी जा सकती है? तो किस आपातकाल के दौरान दी जा सकती है? तो आंतरिक अशांति या फिर प्राकृतिक आपदा जब भी होगी तब दोस्तों होमगार्ड को विशेष भूमिका दी जा सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक अशांति और प्राकृतिक आपदा के समय होमगार्ड को दोस्तों विशेष भूमिका दी जा सकती है। नेक्स्ट है कि होमगार्ड का संबंध किस मंत्रालय से है? तो होमगार्ड का संबंध दोस्तों गृह मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, होमगार्ड का जो संबंध है वह गृह मंत्रालय से है। नेक्स्ट है कि होमगार्ड की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो होमगार्ड की स्थापना का श्रेय दिया जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं को दोस्तों होमगार्ड की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो होमगार्ड के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा होमगार्ड के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के सदस्यों की सेवा अवधि कितनी होती है? तो होमगार्ड के सदस्यों की जो सेवा अवधि होती है वह कोई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई निश्चित अवधि नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि होमगार्ड के कार्यों में शामिल नहीं है। तो होमगार्ड के कार्यों में क्या शामिल नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त लगाना यह शामिल नहीं है होमगार्ड के कार्य में। नेक्स्ट दोस्तों कि होमगार्ड को किस वर्ग में शामिल किया गया? तो होमगार्ड को शामिल किया गया दोस्तों सहायक स्वयंसेवी बल में। ठीक है, सहायक स्वयंसेवी बल वर्ग में इनको शामिल किया गया। किसको? तो होमगार्ड को। नेक्स्ट दोस्तों कि किस राज्य में होमगार्ड सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो बॉम्बे में स्थापित हुआ था, जो कि अब वर्तमान में क्या है? तो महाराष्ट्र और गुजरात है। ठीक है, तो बॉम्बे में दोस्तों होमगार्ड को सबसे पहले स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के सदस्यों को निम्न में से किस स्थिति में हथियार दिए जा सकते हैं? तो बहुत ही ज़्यादा विशेष परिस्थिति होने पर दोस्तों, विशेष ज़रूरत पड़ने पर ही होमगार्ड को हथियार दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, विशेष परिस्थिति होने पर। नेक्स्ट है दोस्तों कि होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो होमगार्ड का जो मुख्यालय होता है दोस्तों वह कहाँ पे स्थित होता है? तो कहाँ पे? तो बी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में, जिस राज्य का होमगार्ड रहेगा दोस्तों उसके राजधानी में ही होमगार्ड का जो मुख्यालय होता है वह
स्थित होता है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित होगा। इसी आधार पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि होमगार्ड के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है। तो होमगार्ड के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है दोस्तों वह निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई निश्चित योग्यता नहीं है। अलग अलग राज्यों में दोस्तों अलग अलग योग्यता आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के सदस्यों को किस प्रकार की वर्दी दी जाती है। तो होमगार्ड के सदस्यों को दोस्तों खाकी वर्दी दी जाती है, जो कि पुलिस वर्दी के समान होती है। ठीक है, पुलिस की वर्दी के समान ही होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि होमगार्ड किस वर्ष से महिलाओं के लिए खुला है। तो होमगार्ड दोस्तों खुला है वर्ष 1962 से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1962 से दोस्तों होमगार्ड महिलाओं के लिए भी खुला है। नेक्स्ट है कि होमगार्ड की भूमिका में कौन शामिल है। तो होमगार्ड की भूमिका में शामिल है दोस्तों भीड़ का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीड़ नियंत्रण होमगार्ड की भूमिका में शामिल है। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के सदस्यों की संख्या निर्धारित करती है। तो राज्य सरकार निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कौन निर्धारित करता है। तो राज्य सरकार निर्धारित करती है। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के सदस्यों को किस प्रकार का पेंशन लाभ मिलता है। तो होमगार्ड के सदस्यों को दोस्तों मिलता है कौन सा। तो आमतौर पर दोस्तों इनको पेंशन ही नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड के सदस्यों को आमतौर पर कोई पेंशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि होमगार्ड का राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो होमगार्ड का दोस्तों राष्ट्रीय सम्मेलन गृह मंत्रालय के तहत या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है। तो आयोजित किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय के द्वारा दोस्तों होमगार्ड का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस संकट के बाद होमगार्ड के महत्व में वृद्धि हुई। तो भारत चीन युद्ध दोस्तों कब हुआ था। 1962 में। और 1962 में दोस्तों इसे रेजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है। और रेजांगला वार के बाद दोस्तों भारत में होमगार्ड के महत्व में जो वृद्धि हो गई, क्योंकि दोस्तों सैनिकों की कमी हुई। ठीक है, इसलिए तो होमगार्ड की स्थापना जो हुई थी 1947 में, तो उसको और ज़्यादा महत्व दिया गया कि होमगार्ड की जो पोस्टें हों अलग अलग राज्यों में ज़्यादा निकाली जाए, ताकि कभी भी किसी भी देश से विश्व में युद्ध हो तो उसके लिए सैनिकों की कमी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि होमगार्ड के सदस्यों की शपथ किसके नाम पर ली जाती है। तो होमगार्ड के सदस्यों की शपथ किसके नाम पर ली जाती है। तो संविधान के नाम पर ली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के नाम पर ली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि होमगार्ड को अर्धसैनिक बल क्यों नहीं माना जाता है। तो होमगार्ड को दोस्तों अर्धसैनिक बल इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि वे स्वयं सेवक हैं और स्थायी बल नहीं है। ठीक है, परमानेंट फोर्स नहीं है, इसलिए इसको अर्धसैनिक बल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के लिए चिकित्सा परीक्षा किस आयु के बाद अनिवार्य है। तो होमगार्ड के लिए दोस्तों 45 वर्ष के बाद चिकित्सा की परीक्षा मेडिकल एग्जाम अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके बाद 45 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस राज्य में होमगार्ड की सबसे अधिक संख्या है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों होमगार्ड की सबसे अधिक जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में, जैसा कि दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड का पेपर होने वाला भी है अप्रैल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि होमगार्ड के सदस्यों को कितने दिनों का वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो होमगार्ड के सदस्यों को दोस्तों लगभग 30 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 30 दिन का प्रशिक्षण यानी कि 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि होमगार्ड की स्थापना का तात्कालिक कारण क्या था। तो होमगार्ड की स्थापना का तात्कालिक कारण क्या था। तो स्वतंत्रता के बाद जो अशांति हुई वही होमगार्ड की स्थापना का तात्कालिक कारण है। नेक्स्ट दोस्तों कि होमगार्ड का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ। तो कोई आधिकारिक समिति नहीं थी, केवल दोस्तों तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके निर्देशों पर ही होमगार्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के सदस्यों को किस प्रकार का बीमा लाभ मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका जीवन बीमा लाभ, बी है दुर्घटना बीमा और सी है स्वास्थ्य बीमा। डी राइट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्रकार के जो बीमा होते हैं दोस्तों उसका लाभ होमगार्ड के सदस्यों को मिलता है। नेक्स्ट है कि होमगार्ड का प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो किससे संबंधित है। तो होमगार्ड का जो प्रतीक है चिन्ह है वह किससे संबंधित है। तो हाथ में मशाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथ में मशाल, जिसका अर्थ क्या है तो स्वयं सेवा और सुरक्षा का प्रतीक है दोस्तों हाथ में मशाल। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के सदस्यों की सेवा को किस श्रेणी में रखा गया। तो होमगार्ड के सदस्यों की सेवा को दोस्तों स्वयं सेवी सेवा में
रखा गया। ठीक है, स्वयं सेवी सेवा में होमगार्ड के सदस्यों की सेवा को रखा गया। नेक्स्ट है कि होमगार्ड की कमान किस स्तर पर होती है? तो होमगार्ड की कमान होती है दोस्तों राज्य स्तर पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड की कमान राज्य स्तर पर होती है, राज्य कमांडेंट के स्तर पर। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के कार्यों में शामिल है। तो होमगार्ड के कार्यों में दोस्तों क्या शामिल है? जेल गार्ड, ऑप्शन बी है इसका बैंक सुरक्षा, सी है वीआईपी सुरक्षा और डी है ये सभी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, जेल गार्ड, बैंक सुरक्षा और वीआईपी सुरक्षा, ये सभी दोस्तों होमगार्ड के कार्यों में शामिल है। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे इनको वहाँ पे रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष होमगार्ड अधिनियम में संशोधन किया गया? तो 1962 में दोस्तों भारत चीन के बीच युद्ध के बाद होमगार्ड अधिनियम में संशोधन किया गया। ठीक है, उसी समय दोस्तों जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उसी समय होमगार्ड अधिनियम में संशोधन किया गया था। कब? तो 1962 में। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन कहाँ जमा किया जाता है? तो आवेदन जमा किया जाता है दोस्तों कहाँ पे? जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन कहाँ जमा किया जाता है? तो जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि होमगार्ड का वेतन किस कोष से दिया जाता है? तो होमगार्ड का वेतन दिया जाता है दोस्तों राज्य कोष से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य कोष से दिया जाता है। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के सदस्यों के लिए आरक्षण की नीति किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण की नीति होती है वह निर्धारित की जाती है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि होमगार्ड का स्लोगन यानी कि नारा क्या है? तो होमगार्ड का दोस्तों जो स्लोगन है, नारा है, वह क्या है? तो वो है दोस्तों रक्षणाय स्वजनानाम। ठीक है, रक्षणाय स्वजनानाम, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि अपनों की रक्षा के लिए। रक्षणाय स्वजनानाम का अर्थ है अपनों की रक्षा के लिए। यही स्लोगन है होमगार्ड का। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के सदस्यों की सेवा समाप्ति की आयु सीमा क्या है? तो होमगार्ड के सदस्यों की दोस्तों जो सेवा समाप्ति की आयु है यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो 60 वर्ष होती है, या फिर अलग अलग राज्यों में दोस्तों यह अलग अलग देखने को भी मिलती है। नेक्स्ट है कि होमगार्ड के कार्यों में शामिल नहीं है। तो होमगार्ड के कार्यों में क्या शामिल नहीं है? तो सीमा सुरक्षा होमगार्ड के कार्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि होमगार्ड का दिन यानी कि होमगार्ड डे कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को दोस्तों होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों होमगार्ड की स्थापना हुई थी, यानी कि होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि होमगार्ड के सदस्यों को किस प्रकार की छूट दी जाती है? तो होमगार्ड के सदस्यों को दोस्तों रेलवे यात्रा में छूट दी जाती है। ठीक है, रेलवे में इनको छूट दी जाती है यात्रा करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों कि होमगार्ड का मुख्यालय स्तर पर प्रमुख कौन होता है? तो होमगार्ड का मुख्यालय स्तर पर प्रमुख होता है दोस्तों होमगार्ड महानिदेशक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, होमगार्ड महानिदेशक। नेक्स्ट दोस्तों कि होमगार्ड के विकास के लिए किस योजना का प्रावधान है? तो होमगार्ड के विकास के लिए राष्ट्रीय होमगार्ड योजना का प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रीय होमगार्ड योजना का प्रावधान है होमगार्ड के विकास के लिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि होमगार्ड की स्थापना का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? तो होमगार्ड की स्थापना का दीर्घकालिक उद्देश्य होता है क्या? नागरिकों में सुरक्षा चेतना विकसित करना है। इसका जो दीर्घकालिक उद्देश्य है वो क्या है? तो नागरिकों में सुरक्षा चेतना विकसित करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसी जीकेजीस और करंट अफेयर्स की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहती है। जय हिंद, वंदे मातरम।